का कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन ये पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि ये 46 के ऊपर था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर की कोई ऐसी लिमिट नहीं दिखाई दे रही। ऐसा जो अभी अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, क्या ये जो अभी युद्ध थमा भी नहीं है, तो इसका भी कुछ असर दिखेगा क्या, जो इतना इस बमबारी हुई है? इसका असर टेम्परेचर पे तो बहुत हल्का है, क्योंकि सूरज इससे बहुत बड़ा एक बम है। अगर सूरज चमकता है तो उसके सामने कोई भी चीज चमक नहीं पाती। तो उसके मुकाबले में इन सब का असर बहुत हल्का होगा, निश्चित है होगा, क्यों नहीं, लेकिन ये जब भी करेगा तो ये टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा। जैसे कोई धूल है, तो धूल अगर सूरज के रास्ते में आ जा रही है, तो वो धूल उसकी रोशनी को कम करेगा तो टेम्परेचर का असर थोड़ा सा कम होगा। मतलब ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग पे इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा आने वाले समय में? ग्लोबल वार्मिंग एकदम दूसरी चीज है ये, एक दो चार दिन की चीज तो है नहीं। अगर इसी तरीके की गर्मी, इसी तरीके का माहौल चलता रहा तो फिर बाद में इसके असर को समझा जाएगा। लेकिन ये जो अभी दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ा है, पिछले एक एक दशक से दिख रहा है कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आगे भी चलता रहेगा तो तब ढंग से ये एनालिसिस हो सकेगी कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और वो इस तरीके से दिख रहा है। ये निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है, टेम्परेचर पिछले इंडस्ट्रियल एज में टेम्परेचर बढ़ा है। ऐसा वाराणसी में जिलाधिकारी ने जो क्लास 1 से 8 तक के स्कूल है, इसके 7 से साढ़े 11 किलो है और 12 तक तो 12 तक की है। तो अभिभावकों को सर क्या उपचार करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कुछ इसके लिए क्या संदेश दें? सबसे जरूरी बात है कि पढ़ने से नहीं बचना चाहिए, पढ़ना तो जाए पड़ेगा ही, इसलिए स्कूल जरूर भेजें। निश्चित है उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा का इंतजाम देखें, खूब बढ़िया से हाइड्रेटेड पानी पिला के रखें, और आते समय तो ठंडक है, लेकिन जाते समय, स्कूल से लौटते समय, क्योंकि धूप एकदम तेज होगी, तो उस समय बचने की कोशिश करें। कुछ छाँव हो, कुछ टोपी हो, कुछ गमछा हो, कुछ जो सर पे बांध लें जो थोड़ा छाँव में लगे, इस तरीके का करें, लेकिन पढ़ने जरूर भेजें, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा जरूरी है।